अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? जदीदियत का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? बहुत अहम सवाल है। पहले ऑप्शन में है मौलाना हाली, दूसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है शमशुर रहमान फारूकी और चौथे ऑप्शन में है सैयद एहतशाम हुसैन। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे रिलेटेड और भी पूछे गए हैं, जैसे जदीदियत के रुझान को आम करने में आपके किस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया? तो जवाब हो जाएगा शब-ए-खूं। शब-ए-खूं के नाम से जो आपका रिसाला है, इसने जदीदियत के रुझान को आम करने में बहुत अहम रोल अदा किया। ये रिसाला आपने कहां से जारी किया था? तो आप सबको याद रखना है, इलाहाबाद से। रिसाला बहुत अहम है, ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसका रिसाला है? तो जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तलाश-ए हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो किताब है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स, ये अंग्रेजी में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स, इसका जो है उर्दू में तर्जुमा किया गया है तलाश हक के नाम से। ये तर्जुमा किसने किया है? तो आपको याद रखना है सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन ने तलाश हक के नाम से इसका तर्जुमा किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जदीद गजल को सिमत और रफ्तार किसने अता की? बहुत अहम सवाल है। जदीद गजल को सिमत और रफ्तार किसने अता की? जोश मलिहाबादी, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी, फैज अहमद फैज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी हसरत मोहानी। आइए हम लोग हसरत मोहानी के बारे में कुछ अहम चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप सब मुझे ये बताएंगे, हसरत मोहानी का नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तीसरी अहम चीज, आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, क्या नाम है खुद नविश्त का, यह मुझे बताएंगे। हसरत मोहानी ने उर्दू मुअल्ला के नाम से एक रिसाला जारी किया था, निकालते थे। तो ये बताना है उर्दू मुअल्ला जो रिसाला है आप कहां से निकालते थे। क्लियर है सभी को? चलिए पहले सवाल का जवाब हो जाएगा आपका, यानी आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। नाम क्या आपका है? सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश हुई 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा जो है आपकी खुद नविश्त है। तो इसी से रिलेटेड दो और भी ये नाम है, एक है जिंदा नामा। तो आपको बताना है कि जिंदा नामा क्या है। जिंदा नामा क्या है? ऐसे ही नुकूशे जिंदा, नुकूशे जिंदा क्या है? इन दोनों सवालों के जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि उर्दू मुअल्ला आप कहां से निकालते थे? तो जवाब हो जाएगा अलीगढ़। ये रिसाला आप कहां से निकालते थे? अलीगढ़।
अब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि जैसे जोश मलिहा आबादी का नाम आया है तो जोश की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप पूछ सकते हैं अपने आप से। अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है, सने वफात, हसरत के बारे में बात कर चुके हैं। ऐसे ही फैज अहमद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये सवालात आप अपने आप से कीजिए और उनके जवाबात भी देने की कोशिश कीजिए। यानी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर तक अपने आप को महदूद कीजिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को सिर्फ उसके जवाब तक अपने आप को महदूद करेंगे तो नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर क्वेश्चन की गहराई में, डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, डीप में ऐसा नहीं। देखिए, स्टडी करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, यहां में बताता हूं। एक तरीका ये होता है कि हमने जो है ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, स्टार्ट की और रीडिंग करनी शुरू कर दी, तो यानी लीनियर मोशन में सीधे पढ़ते जा रहे हैं, कोई ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। एक तरीका हो तो हम पढ़ते भी हैं और साथ साथ में गहराई के साथ में पढ़ते हैं, यानी इसे कहते हैं 10 फीट डीप फॉर्मूला। यानी जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम गहराई के साथ में चीजों को और भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप स्टडी करेंगे, इसमें स्टडी तो आप कम करेंगे लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आपके अंदर पुख्तगी आएगी। इसलिए मेरा कहना यह, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें हर ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? कृष्णचंद्र, इस्मत चौधरी, सादत हसन मंटो या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। आइए बात कर लेते हैं हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो सबसे पहली चीज बताइएगा आपका नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है। चौथी अहम चीज आपका पहला नॉवेल कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। ये तमाम सवालात आपको क्लियर होने चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या हो जाएगा? तो आपका नाम है धनपत राय। याद रखिएगा नाम क्या है, धनपत राय। पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में लम्ही गांव बनारस में। 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके है मुंशी अजायब लाल। वालिद का नाम क्या है? मुंशी अजायब लाल। आपका पहला नॉवेल कौन सा है? असरारे मुआबिद। और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन। और पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो ये सवालात ऐसे थे जिनके जवाब मैंने आपको दे दिए। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, उनके जवाब देने की आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है? पहला नॉवेल और साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ, दोनों जवाब दीजिए कमेंट में। इस्मत चौधरी का ऐसे ही पहला नॉवेल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। सादत हसन मंटो के बारे में भी बताएंगे कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। सब लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टाइम लीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए सब लोग। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। जंग आजादी में किस अदीब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? पहले ऑप्शन में अगर आप देते हैं तो नाम है मुंशी प्रेमचंद का, दूसरे में है अबुल कलाम आजाद, तीसरे में है सर सैयद अहमद खान और चौथे ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शरद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की सने विलादत और सने वफात के बारे में। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, यह भी आप मुझे बताएंगे।
इसी के साथ साथ में आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है बताइएगा? खुतूत का मजमुआ, आपकी खुदनविश्त। चले तो पहले सवाल का जवाब बहुत अहम है। 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। वालिद का नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन। खुतूत का मजमुआ है गुबार खातिर, बहुत अहम है। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। तो याद रखना ये खुतूत कहाँ लिखे थे और किसके नाम लिखे थे। खुदनविश्त का नाम आपके है तज़किरा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का आगाज किस सन में हुआ? 1914, 1925, 1936, 1939। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1936। अगला सवाल, अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़। अदब बराए जिंदगी। तो आंसर हमारा है सेकंड ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। मीर का इंतकाल कहां हुआ था? पहले ऑप्शन में है दिल्ली, दूसरे में है लखनऊ, तीसरे में है अजीमाबाद और फोर्थ ऑप्शन में है आगरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। आइए मीर तकी मीर के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? साथ ही साथ में कब तशरीफ लाए ये भी आप क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? कुल कितने दीवान हैं? मीर तकी मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है? उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वह मीर तकी मीर का तज़किरा है, क्या नाम है ये भी आप मुझे बताइएगा। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किसकी दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। कब लाए थे? 1781 ईस्वी में। मीर तकी मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। खुद नविश्त का नाम है जिक्र मीर। उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वो है निकातुश शुअरा जो कि मीर तकी मीर का तज़किरा है। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसने कहा है? ख्वाजा अहमद फारूकी। ख्वाजा अहमद फारूकी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहस तकरार किसका मजमून है? मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली का है, नजीर अहमद का है या फिर सर सैयद अहमद खां है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं, किसका कहना है? तो जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। ये किसका कहना है? अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए अगला सवाल देखिएगा सब लोग, मीर के कितने दीवान हैं? तभी हम आपको पीछे बता चुके हैं, सीधे जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी 7। अगला सवाल, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? पहले ऑप्शन में है द्राविड़ी, दूसरे में है पेशाची, तीसरे में हिंद आर्याई, चौथे ऑप्शन में है सामी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हिंद आर्याई। अब यहां पे सवाल बनता है कि हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? चलिए बताइएगा। तो हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है कदीम हिंद आर्याई,
नंबर 2 है वस्त हिंद आर्याई, नंबर 3 है जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है, तो आप सबको याद रखना होगा, बहुत अहम फैक्ट है ये। 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह। वस्त हिंद आर्याई 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी, और जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। क्लियर सभी को? एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक माना जाता है, या वस्त हिंद आर्याई, या फिर जदीद हिंद आर्याई। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल, अजाइबुल क़िसस का मुसन्निफ कौन है? शाह आलम, अता हुसैन, फजली, वजही। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शाह आलम। किस्सा महर अफरोज व दिलबर, किस्सा महर अफरोज व दिलबर किस का मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा ईसवी खां बहादुर। ऐसे 9 तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है? मीर अता हुसैन खां तहसीन। अगला सवाल देखिएगा, मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? रोमान, जंगो जदल, तसव्वुफ, सवाने। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तसव्वुफ। ज़हर इश्क वह पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, फ़ौकुल फितरी अनासर से पाक है, सलीस उसलूब में लिखी गई है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फ़ौकुल फितरी अनासर से पाक है। आइए बात करते हैं कि ज़हर इश्क जो है मसनवी किसकी है। तो जवाब हो जाएगा मिर्जा शौक लखनवी। अब मुझे ये बताएंगे मिर्जा शौक लखनवी का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो पहली चीज आपका नाम बहुत अहम है, आपका नाम है हकीम तसद्दुक हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1783 ईस्वी में लखनऊ में, 1871 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। यह मसनवी आपने लगभग लिखी 1860-61 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर किस किताब की मुसन्निफा है? ऐवान गजल, लहू के फूल, आखिर शब के हमसफर, या फिर बस्ती। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आखिर शब के हमसफर। ऐवान गजल किसका नावल है? आप मुझे बताएं। लहू के फूल किसका नावल है? ऐसे ही बस्ती किसका नावल है? आखिर शब के हमसफर जो नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का ये जो उन्वान है, ये फैज अहमद फैज के शेर से माखूज है। फैज के शेर से ये उन्वान माखूज है। याद रखना, आखिर शब के हमसफर फैज न जाने क्या हुए। ये नॉवेल जो है आपने 1979 में लिखा है। कब लिखा है? 1979 में। कुर्रतुल ऐन हैदर का अगर हम बात करें पहला नॉवल कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा मेरे भी सनम खाने। याद रखना है, मेरे भी सनम खाने। आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है दामाने बागबां। दामाने बागबां किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवल कौन सा है? तो मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने 1949। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला सवाल देखिएगा, सर सैयद के तसव्वुरात को किस नॉवल में हदफ बनाया गया है? पहला सवाल है आग का दरिया, दूसरा है गौदान, तीसरा है फसाने आजाद, और चौथे ऑप्शन में है इब्नुल वक्त। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो जवाब है डिप्टी नजीर अहमद का। यह नावल आपने कब तख्लीक किया है? 1888 ईस्वी में। डिप्टी नजीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? तो जवाब है मिरतुल उरूस। ये ना सिर्फ आपका पहला नावल है बल्कि उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये नावल आपने 1869 में लिखा है। बाकी देखिए, आग का दरिया किसका नावल है, गौदान किसका नावल है, फसाने आजाद किसका नावल है, ये भी बिल्कुल आपकी जुबान पर होने चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, मुसद्दस वह नज्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, 4 मिसरे हों, 3 मिसरे हों, 5 मिसरे हों। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 6 मिसरे हो। अगला सवाल,
प्रेमचंद ने अपना आखिरी नॉवल गोदान किस सन में लिखा? 1930, 1935, 1936, 1929। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1935। 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया। इस नॉवल के बारे में याद रखेंगे, 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया, 1936 में पहली इशाअत अमल में आई है हिंदी में, और 1937 में शाये हुई है, ये इसकी इशाअत अमल में आई है उर्दू में 1937 में। ये नॉवल कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखना है ये नॉवल 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। आइए अगला सवाल देखिएगा। मुंदरजा जेल में मदन बान किसका किरदार है? फसाने अजायब का, रानी कैतकी की कहानी का, या फिर फसाने आजाद का, या फिर सबरस का? तो बताइए ये किरदार किस किताब का है? आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। ये रानी कैतकी की सहेली और दास्तान का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। अगर हम लोग बात करें कि ये दास्तान किसकी है तो इंशाउल्लाह खां इंशा की है। ये दास्तान आपने कब लिखी है? 1803 में लिखी है। किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। दो इंपॉर्टेंट चीज हमने आपके साथ में शेयर की कि दास्तान कब लिखी गई? 1803 में। किसकी फरमाइश पर लिखी? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरू की। फसाने आजाद नॉवल है पंडित रतननाथ सरशार का। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। अगला सवाल देखिए, उर्दू तहरीक का मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद है, मजनू गोरखपुरी है, आला अहमद सुरूर है, या फिर काजी अब्दुल वदूद है? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है यानी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो याद रखिएगा 1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद अशरफ। आपकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है। खुद नविश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जिंदगी के बारे में लिखना, अपनी लाइफ के बारे में लिखना। तो क्या कहलाता है? खुद नविश्त। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स कवर किए, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस सेशन को, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं। मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि एग्जाम के टाइम पे लोगों की शिकायत होती है हमें काश कि पहले पता चल जाता, और इस तरह के क्वेश्चंस की अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होते तो हमारे जो इजी और मॉडरेट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते थे। हर एग्जाम का पैटर्न होता है, कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, कुछ उसमें आपको मॉडरेट मिलेंगे और कुछ आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन अगर आप ये क्लास रेगुलर वॉच कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, जो फैक्ट आपको नहीं आते होंगे उनका नोट्स बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी के साथ में सॉल्व कर जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।